राफा एक शहर जो दो हिस्सों में बंट गया है, वो इसराइली पैलेस्टीनियन तकरार की मुश्किल को दर्शाता है। गाजा और इजिप्ट के बीच में स्थित ये गाजा के लोगों के लिए एक जरूरी रास्ता है। जमीन की यह पतली सी तिराह समन लोगों और मदद के आवागमन को कंट्रोल करती है, जिससे ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी और इंसानियत के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। रफा का कंट्रोल इतिहास में बदलता रहा है, जिसे तकरार के बदलाव दिखते हैं। रफा का भाग्य इस एरिया में शांति और स्थायित्व की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। रफा की कहानी मुश्किलों के बावजूद हौसला और जुड़त की है। यहाँ के रहने वाले तकरार, आर्थिक तंगी और राजनीतिक अस्थिरता की कठिन हकीकत झेलते हैं। उनकी जिंदगी बॉर्डर की किस्मत से जुड़ी हुई है। उनकी आवाजें बंदिशों और चेक पोस्टों द्वारा सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति की जटिलता को समझने के लिए डटे हैं, दुखों को कम करने और स्थायी शांति को बढ़ावा देने के लिए उपाय ढूंढते हैं। इतिहास का बोझ रफा पर भारी है। प्राचीन ट्रेड रूट से लेकर मॉडर्न वॉर तक यह शहर एम्पायर्स के उभव और पतन का गवाह रहा है। युद्ध के निशान इसके लैंडस्केप पर उकरे हुए हैं, जो तकरार की इंसानी कीमत की याद दिलाते आते हैं। फिर भी चुनौतियों के बीच लोगों का हौसला बना हुआ है। रफा की कहानी बड़े इसराइली पैलेस्टीनियन तकरार का एक छोटा सा रूप है, जो याद दिलाता है कि मिडिल ईस्ट में शांति सभी के लिए एक न्यायपूर्ण और स्थायी समाधान ढूंढने पर निर्भर है। दुनिया देख रही है इस परेशान शहर और इसके लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रही है। एक शांत समाधान की उम्मीद, जहां रफा आखिरकार तकरार के प्रतीक के रूप में अपनी छवि को छोड़ दे और उम्मीद और सहयोग का प्रतीक बन जाए, बनी हुई है। चलता आ रहा यह तकरार रफा के लोगों पर बहुत बुरा असर डाल चुका है। बॉर्डर बैंड होने से आना जाना मुश्किल हो गया है। लोगों को जरूरी चीजों, सुविधाओं और मौकों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। परिवार अलग हो गए हैं और आर्थिक तंगी फैल गई है। गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रफा की सिचुएशन से जुड़ी हुई है। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग की बैंड होने से गाजा में आने जाने वाले लोगों और सामान की आवाजाही पर रोक लग गई है। इसका गाजा की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है। रफा के लोग गरीबी और निर्भरता के चक्कर में फंस गए हैं। उनकी जिंदगी राजनीतिक अंधियों के बंधक बनी हुई है। सही हेल्थ केयर और शिक्षा की कमी का आबादी पर बहुत बुरा असर पड़ा है, खासतौर पर बच्चों पर। लगातार तकरार और विस्थापन के दार के साये में जीने का मानसिक असर बहुत ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ जवाब दिया है, लेकिन यह क्राइसिस के मूल कारणों को दूर करने के लिए काफी नहीं है। इस तकरार की इंसानी कीमत एक शांत समाधान की जरूरत की याद दिलाती है। रफा के लोग इज्जत और सुरक्षा से जीने के हकदार हैं, डर और तंगी से मुक्त। दुनिया को उनके दुखों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का यह नैतिक दायित्व है कि वो एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए काम करे, जिसे रफा के लोग अपनी जिंदगी फिर से बना सकें और एक बेहतर भविष्य की तरफ देख सकें। राफा मिडिल ईस्ट में राजनीतिक संबंधों के जटिल जाल में एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इजराइल, इजिप्ट, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और हमास सभी की इस शहर और इसके बॉर्डर क्रॉसिंग में वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। रफा का कंट्रोल एक बड़ा मुद्दा रहा है। हर एक्टर अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहता है। रफा के प्रति अपनी नीतियों में इसराइल की सुरक्षा संबंधी चिंताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बॉर्डर क्रॉसिंग को हथियारों और आतंकवादियों की तस्करी के लिए एक संभावित रास्ते के रूप में देखा जाता है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए इसराइल गाजा पर सख्त नाकेबंदी करता है, जिसका आम नागरिकों पर गंभीर परिणाम होता है। साइनाई पेनिनसुला में अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के साथ इजिप्ट भी रफा बॉर्डर को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिस्र की सरकार ने अक्सर सुरक्षा के खतरों का हवाला देते हुए क्रॉसिंग को बंद कर दिया है, जिससे गाजा और अलग थलग पड़ गया है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जबकि सभी पैलेस्टीनियन टेरिटोरीज पर अपना अधिकार जताना चाहता है, राफा पर नियंत्रण रखने में चुनौतियों का सामना करता है, जो हमास के नियंत्रण में है। गाजा में हमास की उपस्थिति राजनीतिक लैंडस्केप में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। राफा क्रॉसिंग पर हमास का नियंत्रण इजराइल और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दोनों के साथ तनाव का एक स्रोत रहा है। विभिन्न एक्टर्स के बीच मध्यस्थता करने और स्थायी समाधान खोजने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों को सीमित सफलता मिली है।